क्या पाकिस्तानी सेना बलूच विद्रोहियों से घबरा गई है? क्या बलूचों के खौफ को खत्म करने के लिए मुनीर की सेना का डेथ स्क्वाड ने डेथ वारंट जारी कर दिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठन ने दावा किया है कि 2025 की शुरुआत से पाकिस्तानी सेना और सरकार समर्थित हत्यारों ने 785 लोगों को जबरन गायब किया और करीब 121 की हत्या कर दी गई। गायब होने वालों में स्टूडेंट, जर्नलिस्ट और प्रदर्शनकारी या विरोध करने वाले लोग थे। पीड़ितों को कराची और इस्लामाबाद से अगवा किया गया। ह्यूमन राइट्स संगठन के इस खुलासे के बाद ही सवाल उठ रहा है कि मुनीर की डेथ स्क्वाड ने क्या बलूचों के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया है? मुनीर की सेना को हथियार के दम पर पसीना छुड़ाने वाले बलूच अब सड़कों पर मुनीर की तरफ से जारी डेथ वारंट के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की एक मानवाधिकार संगठन ने दावा किया है कि इस साल बलूचिस्तान में 700 से ज्यादा लोगों को जबरन गायब कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 की शुरुआत से अब तक बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और राज्य समर्थित डेथ स्क्वाड्स ने 785 लोगों को जबरन गायब कर दिया है और करीब 121 लोगों की हत्या कर दी। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग पांक की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि औसतन हर दिन 4 लोग जबरन गायब किए जा रहे हैं और एक व्यक्ति की हत्या की जा रही है। इन पीड़ितों में छात्र, पत्रकार और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी शामिल हैं, जिनमें से कई को कराची और इस्लामाबाद जैसे शहरों से अगवा किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये कार्रवाई सुरक्षा बलों और पाक समर्थित डेथ स्क्वाड्स की ओर से की गई है, जो पूरी तरह दंड मुक्ति के साथ काम कर रहे हैं। तो बलूचों के विद्रोह से हताश मुनीर ने अब डेथ वारंट जारी कर दिया है और पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से चुन चुन कर बलूचों को हत्या करवा रहा है। हालात और रिपोर्ट तो यही कह रहे हैं। क्योंकि हाल ही में 2 अगस्त को दिल जान बलूच की हत्या का मामला सामने आया, जिन्हें 22 जुलाई को बलूचिस्तान के केक जिले से जबरन गायब किया गया था। दूसरी घटना रविवार को सामने आई, जब दिसंबर 2024 से लापता इनायत खैर मोहम्मद को पाकिस्तान समर्थित डेथ स्क्वाड ने मार डाला। इसकी ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान यानी HRCB ने पुष्टि की। दरअसल हाल के महीनों में बलूच विद्रोहियों ने मुनीर सेना को बलूचिस्तान में पानी पिला रखा है। गुरिल्ला वार के जरिए सेना के जवान और अधिकारियों को मारा जा रहा है, तो इसी वजह से मुनीर ने बलूचों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। रजाक बलोच मेरे साथ बलोच एक्टिविस्ट जुड़ गए हैं और मेजर जनरल डॉक्टर JK बंसल मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का मेरे साथ शामिल होने के लिए। रजाक बलोच, सबसे पहला सवाल आपसे। 121 लोग 1 महीने में खत्म कर दिए गए। असीम मुनीर ने अपना डेथ स्क्वाड अब बलूचिस्तान के लोगों के लिए निकाल दिया है। बलूचिस्तानी तो पहले भी नहीं डरे, पहले 18,500 गायब हुए थे जिनका कुछ पता नहीं चला और इसमें डॉक्टर मेहरंग बलोच के फादर के भाई का भी नाम गिना जा सकता है। लेकिन क्या अब पाकिस्तान की आर्मी बलोचों को खत्म करने पर आमादा हो चुकी है? नमस्कार राजीव जी, आपने बलूच अमेरिकन कांग्रेस को दावत दी है। देखें, ये पाकिस्तान की जो बुज़दिल आर्मी है, इन्होंने बहुत सारे इलाकों में बलूचिस्तान के डेथ स्क्वाड बनाए हुए हैं और ये चोरी छुपे जो है लोगों को अगवा करते हैं, मार डालते हैं
क्योंकि अगर फौज डायरेक्ट आती है तो वो नजर आ जाती है। तो ये इनका पुराना वतीरा रहा है। इन्होंने यही हरकत बंगाल में भी किया था। इन्होंने जमात इस्लामी को मिला के अल शम्स और अल बदर बनाया था, और वहाँ पर जिस तरह इन्होंने जो है वो कत्लेआम किया बंगालियों का। तो ये जो इनको स्कॉट फ्री मिल गया, और इनको जो है वो जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से इंडिया ने इनको जो है जिस तरह से पाला, और उसके बाद जो है स्कॉट फ्री छोड़ दिया, इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाते, तो आज जो है ये असर नहीं होता दूसरे कौमों का, बलूचों का, पश्तूनों का, और सिंधियों का, और कश्मीरियों का। जहाँ तक पाकिस्तानी फौज की बात है, तो पाकिस्तानी फौज जो है उन्होंने खुद अपने लोगों को कहा हुआ है कि आप जो है शाम को 5 से सुबह 5 बजे तक आप सफ़र ना करें, और अपनी वर्दी में बाजार ना जाएं। समझे ना? तो ये इनकी अब हैसियत है। इसीलिए जो है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ताराचंद बलूच ने अभी ताज़ा जो है एक लेटर लिखा था यूनाइटेड नेशन को कि आप बलूचिस्तान में इंटरवीन करें। बलूचिस्तान एक अलग मुल्क था, उस पर कब्जा किया गया है, उसकी उसी हैसियत को आप तस्लीम करें। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है इंडियन मीडिया से भी कि आप जो है कभी भी हमको ये ना दिखाएं कि हम जो है पाकिस्तान का हिस्सा हम हैं। करते भी नहीं है उसको रज़ाक आपने बलोच, मैं आपको साफ कह देता हूं, हम रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की इज्जत करते हैं, और आप लोग आज़ादी के बाद सबसे पहले आज़ाद होने वाले लोगों में से एक थे। मोहम्मद अली जिन्ना के उस धोखे ने, जब वो एक लंबे वक्त तक आपके वकील या काउंसिल के तौर पर रहे, और उसके बाद उन्होंने खान अफकलात के सिर पर गन रख के ये साइन करवा लिए। रज़ाक, एक तो देखे ना, इंडिया में एक बात मशहूर है, नमक हराम। समझे ना? ये जिना जो है हमारा, इनको हम कहते हैं सोना हराम। ये हमने इनको सोने में तोला, हाँ, और उसके बाद जब ये कराची पहुंचे तो इन्होंने हमारे खान को धोखा दिया। समझे ना? मैं तो यही पाकिस्तानियों को कहता हूं कि कुछ तो शर्म करो, जाके अपना 1947 का नक्शा देख लो, मैप देख लो, कि ये जो तुम कहते हो कि भी खुदादाद पाकिस्तान है, ये बरतानिया ने जो तुमको ये मुल्क दिया है, कुछ तो शर्म करो। उस 1947 में जो जिन्ना ने क्लेम किया था मैंने पाकिस्तान बनाया है, तो उस पाकिस्तान को आप एंजॉय करो, हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मसला ये है कि आप जो है आज ये क्लेम करते हो बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है, और मैं इंडियन मीडिया से और इंडिया के गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं कहें। ये अंदरूनी मामला नहीं है, ये इंटरनेशनल मामला है, और हिंदुस्तान को चाहिए कि ओपनली हमें यूनाइटेड नेशन के अंदर, ये जो हम जाते हैं जिनेवा में, वहाँ पर हमें जो है वो हमारे साथ खड़े हों, और ये दुनिया को बताएं कि ये बलूचिस्तान पे कब्जा हुआ है। तो उसी तरीके से जो है ये दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये हमारा जो दौलत है उसको लूटने के लिए हमारे बच्चों को मार रहे हैं, और ये वही बेरहम आर्मी है जिसने लाखों की तादाद में बंगालियों का कत्लेआम किया। लेकिन आज बंगालियों को इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि आज जो है पाकिस्तान के साथ जो साथ दे रहे हैं, और वो जो है हिंदुस्तान को वहां से तंग करने के चक्कर में है। तो ये जब तक ये मुल्क रहेगा, ये इस मुल्क इस रीजन के अंदर चैन नहीं आएगा। ये सिर्फ इतना इतना करें कि ये अपना आर्मी जब निकल जाए ना बलूचिस्तान में, तो अमन ही अमन होगा हर तरफ। हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी फौज के साथ में है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है वो हमारे इलाके से निकल जाए, ताकि हम अमन से रहें। अब ये तो जो है बलूचिस्तान का जो दौलत है उसको लूटने के लिए ये बिल्कुल भेड़िए बन गए हैं। ये समझते हैं कि हम बलोचों को मार के हम दबा देंगे, तो बलोच दबने वाले नहीं हैं। बलोच ने अब जो है ये फैसला कर लिया है कि जब तुमने हथियार उठा के हमारे बच्चों को मारना शुरू किया है, हम तो तुम्हारे बच्चों को नहीं मार रहे हैं, हमने लाहौर में आके तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा है, हम तुम्हारे कुछ को मार रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये भेड़िया फौज जो है हमारे इलाके से निकल जाए, ताकि अमन हो और बलोच चैन से रहें। पश्तूनों का दौलत लूटने के लिए पश्तूनों को मारना शुरू किया इन्होंने। सिंधी जो लीडर है आसिफ अली जरदारी, इनको भी शर्म नहीं आती है। इन्होंने आके बलोचों से माफी मांगा था और कहा था मैं बलोचों को पैकेज दूंगा, बलोचों को आगे लेके आऊंगा। समझे ना? आज वो भी जो है जूते चाट रहा है, बूट चाट रहा है आर्मी वालों के। उसको इतनी भी शर्म नहीं आती है। हमारे माँ बहन जो है बैठे हुए इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भी हमारे जो आपने लोग गायब किए हजारों की तादाद में, या तो हमको बता दो वो जिंदा हैं या वो अभी तक जो है इस दुनिया में नहीं है। तो इतना भी जो है इनमें जुर्रत नहीं है अखलाकी।
और ये मुझे समझ में नहीं आता है कि आज के 21st सेंचुरी में हम सिविलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं और इस तरह के भेड़िया आर्मी को ये सारे जितने भी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन है ये पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दे देते हैं, ये मेरा सवाल है। वाकई यहां पर आपने कई बातें कही हैं, लेकिन उसके पीछे की जो इक्वेशंस हैं, जो अलग पॉलिटिक्स हो रही है, वो एक अलग जगह है। फिलहाल बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा पाकिस्तान ने दिलवा दिया है और इसी की आड़ में वो बलूचों के ऊपर जुल्म करने से हिचकता नहीं है। डॉक्टर जेके बंसल, मेजर जनरल, बलूचिस्तान का और पाकिस्तान का अलग अलग मैं मैप देखूं तो ईस्ट पंजाब में जितने इनके कैंट एरिया हैं पाकिस्तानी आर्मी के, करीब करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 13 या 14 कैंट एरिया बलूचिस्तान में इन्होंने अपने बना रखे हैं, जिसके जरिए अपने डेथ स्क्वाड को आगे ऑपरेट करवाते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी भी समझती है कि वो एम्बुश के मामले में अब बीएलए का मुकाबला नहीं कर सकती, फिर भी डटे रहने का मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान के पास अब भी कोई ऐसा हथियार है जो बलूच कौम के ऊपर वो चला सकता है? नमस्कार राजीव जी। नमस्कार सर। देखिए, जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो निकम्मी आर्मी है। वो हमेशा सीधा युद्ध तो लड़ती नहीं है, वो प्रॉक्सी वार चलाती है। और प्रॉक्सी वार चलाने में उन्होंने टेररिस्ट पाले। और ये टेररिस्ट हैं कौन? ये टेररिस्ट आधे तो जो है इसमें आईएसआई के लोग हैं और कुछ जो क्रिमिनल्स हैं उनको छोड़ दिया है या जिन्होंने सरेंडर कर दिया है उनको। और एक चाल ये और चल रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर में, जो वहाँ की ट्राइब्स हैं उनको भी एक्टिवेट करके और ये दिखाना चाहते हैं कि ये वहाँ के एक्टिविस्ट का या वहाँ की आपस में ही इनका जो है झगड़ा है। तो पाकिस्तान जो है इस तरह की चाल चल रहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान ऊपर से भारत के ऊपर तोहमत लगाता है, भारत को इल्जाम देता है, जिसका भारत ने काफी खंडन किया है कि जो छम युद्ध जो है भारत करा रहा है वहां पे। और तो और शर्म की बात तो यह है कि पाकिस्तान हारने के बाद भी ये कह रहा है कि जी मतलब पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने हराया, और उल्टा कह रहा है कि जी पाकिस्तान से हिंदुस्तान युद्ध हार गया और इस वजह से जो है अभी वो जो बलूचिस्तान के अंदर में छम युद्ध कर रहा है, जिसका कि पुरजोर खंडन हमारे भारत के जो विदेश मंत्रालय ने किया है। तो इस प्रकार की जो इनकी नीति है वो बिल्कुल एक निंदनीय है। और जैसे कि कहा कि इन्होंने डेथ स्क्वाड बनाए हुए हैं, बहुत पहले से उनको एक्टिवेट किया है, तो उन डेथ स्क्वाड का भी अभी अंत आने वाला है। क्योंकि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है वो काफी एक्टिव हैं, उनको काफी सपोर्ट मिल गया है। और उन्होंने करीब मेरे ख्याल से मई के महीने में ही 70 के करीब इनके ऊपर अटैक किए हैं। इनके और तो और काफी जवानों को मारा है। उनके ले जाने वाले ट्रक को जो है, जो खाना ले जाने वाले थे उसमें आग लगा दी, तो खाना इनको नहीं जाएगा। ट्रेन इनकी हाईजैक कर ली गई हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर में जो है कोई पाकिस्तान की आर्मी की ज्यादा हिम्मत रह नहीं गई है। लेकिन और जनरल साथ में साहब, जैसे एयर अटैक करके तो पाकिस्तान आर्मी अपना गुस्सा निकाल सकती है, ये बात तो सच है कि पाकिस्तान आर्मी सामने आकर नहीं लड़ सकती है। वो जहां भी लड़ने की कोशिश करती है वहां प्रॉक्सी वार। और फिर मुझे सवाल यह होता है कि उनके जो छाती पर तमगे हैं 47 के बाद से अब तक, हर बार तो उन्होंने मुंह की खाई है, वो तमगे कहां से लग जाते हैं? दोनों पर ही बताइए। देखिए, तमगे का तो अभी हंसने वाली बात यह है कि युद्ध हार रहा है और मुनीर को तमगा क्या, उसको फील्ड मार्शल बना दिया। हमारे यहाँ फील्ड मार्शल जब बना था जब हमने 93,000 सैनिक पाकिस्तान के सरेंडर कर दिए थे, करा लिया था, उनको सरेंडर कर दिया उन्होंने, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, तब हमारे जनरल मानिक शाह फील्ड मार्शल बने थे। और यहाँ पे इनके 11 जो है वो एयरफील्ड ध्वस्त कर दिए गए। और ऑफ कोर्स जो उनके आतंकी ठिकाने थे 9 उनको ध्वस्त कर दिया गया। इनको नस्ते नामूद करके और हाथ जोड़कर घुटनों पर आकर पाकिस्तान ने, उनके डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट करी व्हाइट फ्लैग दिखा करके हमको माफ करो, लड़ाई बंद करो। अब इस तरह से जो तमगे दिए हैं तो अपने देश के अंदर में उन्होंने उठाकर फील्ड मार्शल बन गया है। इसी तरह से जिसको मर्जी जो ज्यादा टेररिस्ट मचाएगा या ज्यादा बलूचों को उठाएगा, उनको अगवा करेगा, उनको मारेगा, उसको तमगे मिल जाएंगे। तो ऐसी तो ये तो टेररिस्ट आर्मी है, ये कोई आर्मी थोड़ी है, ये तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही टेररिस्ट है। और टेररिस्ट के साथ में, बल्कि शर्म की बात तो है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इनको जो इनके साथ बात भी नहीं करनी चाहिए। जब वहाँ की आर्मी है ऐसी टेररिस्ट आर्मी, तो उनसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पर इंटरनेशनल जो है अरीना भी ऐसा है कि वो अपने मकसद के लिए इनको समर्थन देते हैं, सब मतलब सिद्ध करते हैं। आजकल को दुनिया के अंदर में
जो बड़े बड़े देश जो हैं वो टेररिस्ट को पाल करके अपना जो है वो मकसद सिद्ध कर रहे हैं। आप चाहे ईरान को ले लीजिए, अब ईरान ने भी इनके साथ में आके हाथ मिला लिया, अमेरिका तो करता ही है, चाइना भी है। तो जब बड़ी बड़ी शक्तियां जो हैं इस प्रकार का इनको समर्थन देंगी और इनके जो कारनामे हैं और टेररिज्म के जो इनके वो हैं, तो फिर कोई इंटरनेशनल लॉ या रूल रहा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कह सकते हैं? बड़ा मुश्किल है कोई कि आज की तारीख में तो बस ये है कि कोई एक शर्म की या किसी लॉ की या इंटरनेशनल कानून की या यूएन की भी कोई वैल्यू नहीं रही है। जी, आप सही कह रहे हैं रजाक बलोच। आप तो अमेरिकन बलोच कांग्रेस की तरफ से हैं और आपका वहां पर एक असर भी होगा। क्या अमेरिका में अपनी बात पहुंचाने के लिए अब तो यह भी दिखाई पड़ रहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट सुबह क्या कहें या दोपहर में क्या कहें, रात में क्या कहें या फिर अगले दिन सुबह क्या कहें, इसके ऊपर एआई तक कंफर्म नहीं कह सकता है कि वो इसी रास्ते पर आगे चलेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं वहां पर बलूचिस्तान की इस फ्रीडम मूवमेंट के लिए, इस जुल्म सितम के लिए आप लोग वहां पर कैसा प्रेशर बना रहे हैं? देखिए, हम जो है यहाँ पर ये जो अभी मिनरल्स की बात हुई थी और उस पे जो है हमारे प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को लेटर लिखा था कि आप बलूचिस्तान की आज़ादी में हमें हेल्प करें। तो हम जो है ये मिनरल्स आपके मीडिया में भी काफ़ी उसका चर्चा हुआ था, डॉक्टर ताराचंद बलोच के लेटर का। आलोक जी ने भी उसका जो है काफ़ी अच्छे तरीके से उसको रखा था। अब मसला ये है कि ये हमारा ही दौलत इस्तेमाल करके यहाँ पर लॉबिंग फर्म जो है उनको ये पैसे देते हैं और हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हम अभी देखें ना, कई सालों से अमेरिका ने ये बात नहीं दोहराई है कि बीएलए जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, समझे ना। ये हमारे काम का नतीजा है और हम ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन हमें हक देता है कि हम अपनी जो है वो आज़ादी के लिए हम हथियार उठाएं। तो हमने हथियार उठाए हुए हैं। यहाँ पर जहाँ तक स्टेट डिपार्टमेंट का ताल्लुक है तो यही डोनाल्ड ट्रंप जो है, यही जो है मार्को रूबियो जो है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें की हैं, अगर वो मैं वीडियो आपको भेज दूं तो वो पाकिस्तान का मुंह काला करने के लिए काफ़ी है, समझे ना। तो वो चाहते हैं कि भाई ये जो पर्सनल बिजनेस है या फिर ये जो अभी हमें एक प्रेसिडेंट जो मिला है, जैसा आपने कहा कि सुबह एक बात करते हैं और शाम को दूसरी बात करते हैं, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो डीप जो इनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो है उनका एक तरीक़ाकार, उनका काम एक अलग होता है कि प्रेसिडेंट कुछ भी कहते रहें, समझे ना। तो उसका जो है वो उसका दायरा अलग होता है और इनका दायरा अलग होता है। लेकिन ये है कि अभी ये जो धोखेबाजी कर रहे हैं, अब ईरान वाले दौड़ दौड़ के आए इनके साथ में कि भाई आप जो है हमें चुरा तो नहीं घूमेंगे, समझे ना। तो अब ईरान के साथ भी जो है वो उसको भी ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमें तेल दे दें, ये दे दें। एक तरफ कहते हैं हमारे पास तेल का भंडार है, दूसरी तरफ ईरान को मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें तेल दे दें। तो ये तो एक ब्लैकमेलिंग आर्मी है, ब्लैकमेलिंग कंट्री है। अब इसका खात्मा जो है वो ज़रूरी है और हम ये देख रहे हैं कि भाई हमें जो है उस तरह का अगर सपोर्ट मिले इंटरनेशनल एरिना में, तो हम जिस तरह से ये अपना लेवरेज यूज़ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं इंडिया के बशमूल इंडिया, हमको हेल्प करें ताकि हम जो है इनको हर जगह एक्सपोज करें और इनको इनका औकात दिखा दें कि इनकी हैसियत क्या है और ये जो है किस तरह से ये मुल्क बनाए और किस तरह जो है। अब ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं चलते हैं। जिस दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेंगे तो पंजाबी और पंजाब का फौज जो भूखा मरेगा। तो ये बदमाशी से ही इनको मुल्क चलाना है और कोई तरीका बचा नहीं इनके पास, ना पॉलिटिकल इनके पास कुछ बचा है, ना और कोई रास्ता बचा है। ये आर्मी के बदमाशी से मुल्क चला रहे हैं और इसको बदमाशी से ही इसको जो है उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जैसा अभी आपने कहा कि हमें जो है उस तरह के हथियार मिलें ताकि हम इनके हेलीकॉप्टर और इनके जहाज गिरा दें, तो तब जो है ये ज़मीन पे जो है ये हमारे साथ लड़ नहीं सकते हैं। ये उसी तरह की हरकतें करते हैं जो हवाई जहाज यूज़ करते हैं, हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, तब ये जो है वो करते हैं। जैसे अभी ट्रेन का जो मसला है, दूसरा इनका जो है जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल जो है, ये एक ही रास्ता है इनका बलूचिस्तान में क्वेटा में जाने के लिए। तो इसको तो हम कभी भी, मैंने पहले भी कहा था कि हमको इस रास्ते को हम कभी भी बंद कर सकते हैं।
तो ये अब जो है आगे जाके ये पाकिस्तानी फौज अपना ग्रिप बलूचिस्तान में रख नहीं सकेगा। बलोच कौम जो है वो बीएलए के भी साथ में है, ब्रास के साथ में है, और बलोच कौम ये समझ चुकी है कि जब तक ये नासूर मुल्क रहे है और ये फौजी जो हमारे सरजमीन पे हैं, हम किसी किस्म की तरक्की नहीं कर सकते हैं, ना हम आज़ादी से घूम सकते हैं, ना हमारे बच्चे एजुकेशन कर सकते हैं, ना ये दौलत हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बलूच कौम जो है वो अब उठ खड़ी हुई है और इनको हम उखाड़ फेंकेंगे अपने सरजमीन से। बलूच कौम को उखाड़ फेंकेंगे सरजमी से। मैं मेजर जनरल जेके बंसल सर, मैं इस वक्त मेरे दिमाग में बस उन कैंटोनमेंट्स की पिक्चर चल रही है जो कैंटोनमेंट्स यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के हैं और बलूचिस्तान में मौजूद हैं। ये कैंटोनमेंट्स कहती है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट कर रखा है। डेथ स्क्वाड की बात तो हम अलग कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इन सारे हमलों के पीछे, अपने मारे जाते सैनिकों के पीछे स्ट्रेटेजिकली कुछ काम कर रहा है, या फिर पाकिस्तान वाकई बलूचिस्तान को अब तक नहीं समझ पाया है, इससे अलग कि बलूचिस्तान से पैसा निकाल ले, बलूचिस्तान से मिनरल निकाल ले और पंजाब में डाल दे? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने कहा है। ये तो कोई डाउट ही नहीं है, सारी दुनिया क्या जानती है, कहती है कि जो ये पाकिस्तान जो है वो दोहन कर रहा है, बलूचिस्तान का वो दोहन कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा का वो दोहन कर रहा है, पीओके का। तो उनका मकसद यही है कि वहाँ का दोहन का मतलब ये हुआ कि जो वहाँ की जनता है, अब 43% जो है एरिया बलूचिस्तान बनाता है पाकिस्तान का, और उसको कहते हैं हमारे माथे का झूमर है। लेकिन उनकी सुख सुविधाएं या ना उनका कोई रिप्रेजेंटेशन है, ना उनको कोई डेवलपमेंट है। इतना खनिज पदार्थ होने के बावजूद भी सबसे गरीब लोग जो है बलूचिस्तान के अंदर में है। तो पाकिस्तान इस बात को ना समझ करके, और एक वो जो लूट मार की उनकी जबरदस्ती की हैसियत है, उस तरह से करते रहते हैं कि वो वहां से खजाना। लेकिन जो मैं समझता हूँ, हालांकि बलूच लोग ज्यादा समझते हैं, उन्होंने अपना अपना फ्रंट खोल दिया है, लिबरेशन आर्मी बनाई है, लेकिन इसमें अगर उनको जो है बाहर के कंट्री का सपोर्ट मिलेगा तो अच्छा। तो दूसरे देशों को, चाइना को तो समझा दिया है बलूचिस्तान ने कि भाई वो यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं कर सकते, अपना कोई जो है वो यहाँ दोहन नहीं कर सकते, उनके लोगों को मार मार के भगा दिया यहाँ से। और इसी प्रकार से ये मैसेज जो है बाकी कंट्रीज हैं, चाहे उसमें अमेरिका भी है, उनको भी जानना चाहिए कि अगर आपको कुछ पाकिस्तान से का जो बलूचिस्तान है, जो पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है, वहां से अगर कोई संसाधन चाहिए, कोई खनिज चाहिए, कोई तेल चाहिए, तो बलूचिस्तान का के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, उनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, उनका डर होगा, और वो जो है उसमें भागीदार बनेंगे, उनको नौकरी दी जाए और उनको उसका हिस्सा दिया जाए, तब जाकर के ये मामला बन सकता है। अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जरिए या वो कोई फोर्स यूज कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि आप किसी पे जाके एयर अटैक करके कहीं किसी को बर्बाद कर सकते हैं, कंट्री को, लेकिन अगर आप उस कंट्री के या उस जगह के संसाधनों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो वहाँ की कम्युनिटी है, उसको साथ में लेना या उसका सहयोग बहुत जरूरी है। और एक बात और भी, बलूचिस्तान को अभी जो है अपने साथ में शायद अगर जैसे टीटीपी को मिला करके और उसका भी समर्थन, जो तालिबान का समर्थन लेकर के, तब जाकर के इनको अच्छे से कुचला जा सकता है। और जैसे ये कई बार आपस में बलूचों को भिड़ाते रहते हैं, यहाँ की जनजातियों को भिड़ा करके कहते हैं कि ये आपस में लड़ रहे हैं, और इस तरह की जो भावनाओं को या वहाँ के जो जनजातियां हैं उनको भी अपने समर्थन में लाना पड़ेगा कि वो उनके द्रोह में ना रहें, तो तब जाकर के बलूचिस्तान का ये होगा। नहीं तो जिस प्रकार से अगर इंटरनेशनल समर्थन नहीं मिलता रज़ाक है, बलोच, मुझे ये बताएं कि बीएलए, बीएलएफ, बलूच रिपब्लिकन गार्ड, ये क्या किसी ज्वाइंट मुहिम पर अब काम करने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि पूरे टेरेन को इनसे बेहतर यहां पर कोई और नहीं जानता। अगर हम एक बारगी ग्वादर को अलग कर दें, जहां पर एक बड़ा शहर मान लीजिए। देखिए ना, पहले तो ये था कि ये जितने हमारे ऑर्गेनाइजेशंस थे, ये अलग अलग अपने इलाकों में कार्रवाई करते थे पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। फिर जो उसके बाद जो है हमने ब्रास बनाया। ब्रास ऑर्गेनाइजेशन में बीएलए भी है, बीएलएफ है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, बीआरपी है, और ये जो उसमें सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी भी है। तो ये सारे जो है अब ज्वाइंट जो है अपना एक्शन करते हैं और ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं। आप देखेंगे कि एक ही दिन में जो है वो
30-30, 40-40 जगहों पे जो ये एक साथ में जो अटैक होते हैं, तो ये सब कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं। इसलिए जो है ना ये बौखलाए हुए हैं कि अब किस तरह से जो है हम ये करें। ये पहुंच नहीं सकते हैं, ना तो इनके पास वो वसाइल हैं, ना इनके पास जो है वो इतनी बड़ी आर्मी है कि वो हर जगह पहुंच सके। तो यही टैक्टिक्स हैं हमारे नौजवान यूज कर रहे हैं कि इसको एक तरफ मशरक में जब भगाते हैं तो फिर बाद में मशरक में जब वेस्ट में अटैक करते हैं तो फिर पता चलता है कि ईस्ट में भी अटैक हो रहा है। तो ये बिल्कुल पागल बन जाते हैं कि हम अपने हेलीकॉप्टर्स को और अपने प्लेन को हम भेजें तो किस तरफ भेजें। और धीरे धीरे करके कुछ रज्जाक भाई कुछ ऐसा होने वाला है कि ये पूरी बलोच कौम बीएलए बीएलएफ इन सब से मोटिवेट होकर एक साथ होगी खड़ी और तब सीन बदलेगा। वो वक्त बहुत जल्द भी हो सकता है, कुछ वक्त भी उसमें लग सकता है। बहुत शुक्रिया रज्जाक भाई जुड़ने के लिए हमारे साथ। मेजर जनरल जेके बंसल, आपका भी वक्त